Hello, hi everyone. I hope you all are well and may divine bless us all. My dear friends, I welcome you all into वी ग्रुप ऑफ हीलिंग और हम कर रहे हैं ओशो की बुक ध्यान सूत्र और हम आ पहुँचे हैं अगले पड़ाव पर। और यहाँ पे प्रश्नोत्तरों का प्रश्नोत्तरी चल रही है। प्रश्न ओशो से पूछे गए हैं और उनका वो उत्तर दे रहे हैं। तो एक मित्र ने ओशो से पूछा कि साधना में तपश्चर्या की ज़रूरत है या नहीं, अर्थात हम जो भी साधना करते हैं उसमें तप की आवश्यकता है या नहीं। तो ओशो जी उत्तर देते हैं कि ओशो जी कहते हैं कि जो अभी तक मैंने आपको शरीर शुद्धि, विचार शुद्धि और भाव शुद्धि की बातें बताई हैं, ये तपस्या ही तो है, ये तपश्चर्या ही तो है। तो ओशो कहते हैं कि लोग तपस्या का अर्थ निकालते हैं निराहार रहना, यानी भूखे रहना, कि हम व्रत रखेंगे, हम पानी नहीं पिएंगे, हम भूखे रहेंगे, शरीर को कष्ट देंगे। तो ओशो कहते हैं कि लोग तपस्या का अर्थ समझते हैं शरीर को कष्ट देना, यानी किसी भी तरीके से शारीरिक विकृति उत्पन्न करना। जैसे कुछ लोग जो हैं वो एक टांग पे खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं, कुछ लोग हाथ ऊपर रखे हुए हैं, अपने शरीर को किसी न किसी तरीके से जब कष्ट देते हैं तो उसको वो तपस्या का नाम देते हैं। ओशो कहते हैं ये एक अहंकार की ही वृत्ति है, एक अहंकार का ही रूप है, ये तपस्या नहीं है, ये केवल शारीरिक कष्ट है। वो कहते हैं कि महावीर जब तपस्या करते थे तो वो भूखे रहने के लिए नहीं करते थे, वो कहते थे कि वो उपवास कर रहे थे। उपवास का अर्थ है कि आत्मा के सानिध्य में पहुंच जाना, यानी उपवास का अर्थ है कि लगातार प्रयास करना, किसके सानिध्य में पहुंचने के लिए, आत्मा के सानिध्य में पहुंचने के लिए। तो वो महावीर जो निराहारिणी जो उपवास करते थे वो आत्मा के सानिध्य में पहुंचने के लिए करते थे। तो ओशो कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति आत्मा के बहुत करीब होता है तो उसका शरीर भाव नष्ट हो जाता है, और शरीर भाव नष्ट होने की वजह से उसको कई कई दिनों तक भूख और प्यास का अनुभव नहीं होता। उस समय जब एक मनुष्य आत्मा के सबसे अधिक नज़दीक पहुंचता है या आत्म स्वरूप में होता है तो उनका शरीर एक अलग तरह से कार्य करता है। वो 2-2 महीने तक भी बिना खाए रहते थे, लेकिन वो इसलिए रह पाते थे क्योंकि वो आत्मा के नज़दीक थे, करीब थे, इसलिए क्योंकि उनको शरीर का आभास नहीं था। तो शरीर से संबंधित जितनी भी वृत्तियां हैं उनका भी उनको आभास नहीं था। लेकिन ओशो कहते हैं कि जो आज के मनुष्य हैं जो स्वयं भूखे रहते हैं, भूखे रह रहे हैं लेकिन मन भोजन में लगा है, बाहर से शरीर को कष्ट दे रहे हैं, तो कहते हैं ये तपस्या नहीं है। अगर आप प्यासे रह रहे हैं, ध्यान आपका पानी में ही है, तो ओशो कहते हैं ये तपस्या नहीं है, ये तो केवल अहंकार को तृप्त करने का एक मार्ग है कि हमने ये व्रत किया, हमने ये तप किया, ये असली तप नहीं है। ओशो कहते हैं असली तप एक मनुष्य को आत्मा तक पहुंचाने के लिए जो किया जाता है, जो प्रयास किया जाता है, वही असली तप है। तो ओशो कहते हैं कि ये जो शरीर का दमन करते हैं लोग, ये कभी भी आत्मा तक नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि शरीर का स्वस्थ होना, शरीर के भाव से मुक्ति आपको तभी मिलेगी जब शरीर की वृत्तियां आपको नहीं पकड़ेंगी। भूख, प्यास, निद्रा, ये सब शरीर की वृत्तियां हैं। शरीर में होते हुए आपको इन सब का अनुभव होता है। तो कहते हैं कि इनसे बचने के लिए हमें शरीर शुद्धि का सदैव प्रयास करना चाहिए, जिसके सूत्र मैंने अपने पिछली वीडियो में ओशो ने जो भी एक्सप्लेन किए थे सूत्र, वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आप वो देख सकते हैं जाके। तो उनमें कहते हैं कि शरीर शुद्धि के सूत्र हमें सदैव अपनाने चाहिए, और हमारा मन जो यहाँ वहाँ भटकता रहता है उसकी शुद्धि के लिए भी, विचार की शुद्धि के लिए भी और भाव की शुद्धि के लिए भी जो सूत्र हैं हमें वो अपनाना चाहिए। ओशो एक उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि यदि कोई एक व्यक्ति है वो अपनी पत्नी को छोड़ के भाग जाए और वो कहे कि मैंने संन्यास ले लिया है, और वो जंगल में चला जाए, लेकिन जंगल में भी जाके वो निरंतर अपनी पत्नी के बारे में ही सोचता रहे, अपने परिवार के बारे में सोचता रहे, तो ओशो कहते हैं क्या ये सच्चा संन्यास हुआ? ये सच्चा संन्यास नहीं हुआ। लेकिन यदि आप घर में ही हैं, आपके सामने आपकी पत्नी है, आपके सामने आपका परिवार है, लेकिन फिर भी आपके मन, आपके शरीर, आपके मन और आपके विचार, आपके भावों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो ये सच्चा संन्यास हुआ। घर को छोड़ के भाग जाना ये सच्चा संन्यास नहीं है। सच्चा संन्यास है कि जीवन की परिस्थितियों में रहते हुए भी उनसे छूट जाना ही सच्चा संन्यास है। तो ओशो कहते हैं कि तपस्या एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ये कोई खुद करने वाली चीज़ नहीं है, ये धीरे धीरे मन बुद्धि को परिवर्तित करने का एक मार्ग है, एक तरीका है।
तो ओशो जी कहते हैं कि ये जो भी लोग करते हैं जो शरीर को कष्ट देते हैं, ये मानसिक संताप से ग्रस्त हो जाते हैं, ये तपस्या नहीं है। ये तपस्या बिल्कुल नहीं है। निरंतर आत्मा के स्वयं के स्वरूप को जानने के लिए जो भी हम प्रयास करते हैं, वही सत्य में तपस्या कहलाता है। तो ओशो कहते हैं कि जो शरीर है, ये जो शरीर है हमारा, ये एक टूल की तरह है, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है, जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं अपनी आत्मा के अनुभव तक पहुँचने में। तो ओशो जी कहते हैं कि शरीर का हमें उपयोग करना है, तो शरीर का स्वस्थ होना आवश्यक है। क्योंकि अगर शरीर को आप सुखा देंगे, गला देंगे, मिटा देंगे, तो आप आत्मा तक कैसे पहुँचेंगे? फिर तो आप पहुँच ही नहीं सकते। तो ओशो कहते हैं कि शरीर को माध्यम बनाइए, ना तो इसमें राग होना चाहिए, यानी आसक्ति भी शरीर में नहीं होनी चाहिए और शरीर से विरक्ति भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप शरीर को सजाने-सँवारने में ही लगे हैं, तो भी आप कभी आत्मा तक नहीं पहुँच सकते। और दूसरा ये भी नहीं कि आप शरीर को नुकसान करने में लगे हैं, व्रत रख रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, खाना नहीं खा रहे, पानी नहीं, आप शरीर को कष्ट दे रहे हैं, तो भी आप कभी भी आप आत्म अनुभव तक नहीं पहुँच सकते। तो शरीर को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ कीजिए, एक टूल की तरह यूज़ करना है उस आत्म अनुभव को पाने के लिए। इसके साथ ही एक सेकंड प्रश्न पूछा गया ओशो से कि राग, विराग और वीतराग में क्या भेद है? तो ओशो जी बहुत सुंदर बात कहते हैं कि किसी चीज़ में आसक्ति है, यानी किसी चीज़ में अगर आसक्ति है तो वो है राग, और किसी चीज़ में आसक्ति का विरोध है, यानी इसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए, तो वो है विराग। तो ये कहते हैं जैसे यदि एक व्यक्ति है जो धन कमाने में ही लगा हुआ है, लगातार धन कमाने में ही लगा है, तो उसकी धन में आसक्ति है, तो ये हुआ राग। और एक व्यक्ति है जो धन कहता कि नहीं, धन नहीं होना चाहिए, धन नहीं होना चाहिए, जो लगातार नकार रहा है धन को, तो जो त्याग रहा है धन को लगातार, तो वो है विराग। तो ओशो कहते हैं जो वीतराग है, वो है आसक्ति से और विराग से मुक्त होना। वीतराग चित्त की वह स्थिति है जिसमें हम ना तो आसक्त हैं, हम ना तो अनासक्त हैं, हमें कोई मतलब नहीं है, किसी के पास धन हो या ना हो, हमें उन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने एक बड़ी सुंदर सी स्टोरी यहाँ पे संत कबीर के बेटे कमाल की बताई। कहते कि संत कबीर जो थे, वो उन्होंने कमाल को कहते थे कि जो भी लोग यहाँ पे कुछ भी धन इत्यादि रख के जाते हैं, उसे स्वीकार ना किया करो, क्योंकि धन मिट्टी के समान है। लेकिन कमाल ऐसा नहीं करते थे। कमाल जो भी व्यक्ति धन देता था या कुछ उपहार देता था, उसको वो स्वीकार कर लेते थे। तो कबीर जी बहुत क्रोधित हुआ करते थे कि तुम्हें धन स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन मिट्टी है। तो कमाल जी कहते थे कि अगर धन मिट्टी है तो फिर स्वीकार करना न करने का तो कोई भेद नहीं रह जाता। तो उन्होंने क्या किया, कबीर जी ने संत कमाल को अब अलग कर दिया कि तुम अलग रहो, क्योंकि मेरे और तुम्हारे बीच में ये विचार का मतभेद है। मैं कहता हूँ कि धन को स्वीकार ना करो, क्योंकि धन क्या है, मिट्टी है। लेकिन कमाल जी कहते हैं कि अगर धन मिट्टी है तो क्या फ़र्क पड़ता है कि वो हमारे पास रहे या किसी और के पास रहे। तो एक बार एक बादशाह आए कबीर जी से मिलने, और उन्होंने कहा कि कमाल कहाँ हैं? तो कबीर जी ने कहा कि उन्हें मैंने अलग कर दिया है, वो अलग झोंपड़ी में रहते हैं। तो बादशाह वहाँ गए और वहाँ एक बहुत सुंदर सा, एक बहुत बड़ा हीरा जो है वो लेकर गए और कमाल के आगे रख दिया। तो कमाल ने कहा कि लेकर भी क्या आए, एक पत्थर लेकर आए हो, मिट्टी लेकर आए, यानी उस हीरे को उन्होंने पत्थर कह दिया, कमाल जी ने पत्थर कह दिया। कहते पत्थर लेकर आए हो। तो कमाल ने वो ले लिया और फिर एक जगह पे, एक मतलब दीवार पे ऐसे करके रख दिया कि ये तो पत्थर है। तो बादशाह को लगा कि ये कमाल जो है ना, ये मतलब हमें गुमराह कर रहा है, यानी कि वो पत्थर पत्थर कह के उसने हीरा ले लिया और हीरा अपने पास रख भी लिया, संभाल के भी रख लिया। तो बादशाह को अंदर अंदर से ऐसे लगता है कि ये कैसे संत हैं, ये तो कहते हैं कि धन जो है वो हीरा पत्थर है, लेकिन फिर भी उन्होंने रख लिया, वापस नहीं किया उन्होंने। तो ऐसे करते करते 6-7 महीने बीत जाते हैं। बादशाह फिर से आते हैं। तो बादशाह कहते हैं कि कमाल साहब, मैंने आपको जो पत्थर दिया था, यानी हीरा दिया था, तो आपने वो उसका प्रयोग किया क्या? तो कमाल जी कहते हैं कि मुझे तो बहुत से लोग उपहार देते हैं, तुम कह रही हो कि तुमने हीरा दिया था, पत्थर दिया था, तो अवश्य दिया होगा, लेकिन मुझे तो याद नहीं है कि तुमने दिया है। अगर तुम्हें याद है कि मैंने कहीं रखा था तुम्हारे सामने, तुम वहीं जाके देखो क्या वो वहाँ है कि नहीं। तो बादशाह जब जाते हैं तो वो देखते हैं जिस स्थान पे कबीर ने 6 महीने पहले उस हीरे को रखा था, वो वहीं था।
यानी कमाल साहब भूल चुके थे कि उनके पास कोई हीरा भी है। तो बादशाह की आंखें खुल गई। तो ओशो जी कहते हैं ये है वीतराग, जहाँ पे ना तो धन से आसक्ति है, ना ही धन को मतलब ठुकराने का कोई भाव है। अगर है तो भी ठीक है, वो अगर मिट्टी है तो मिट्टी है, क्या फ़र्क पड़ता है वो मेरे पास रहे किसी और के पास रहे, राइट। तो इसको हम कहते हैं वीतराग। तो ओशो जी कहते हैं ये है वीतराग, जो आसक्ति और राग से परे की स्थिति है, चित्त की वह स्थिति है जिसमें इस संसार के ना तो सुख के लिए प्रयास रह जाता है, ना ही दुखों के लिए कोई नकारने का भाव रह जाता है, केवल समभाव भीतर रहता है। तो ये है वीतराग। तो एक और प्रश्न ओशो जी से पूछा गया कि क्या शरीर शुद्धि, विचार शुद्धि और भाव शुद्धि के बिना ध्यान संभव है? तो ओशो जी कहते हैं कि शरीर शुद्धि, भाव शुद्धि और विचार शुद्धि के बिना भी ध्यान संभव है। ऐसा आवश्यक नहीं है कि ये तीनों चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। वो कहते हैं, ओशो कहते हैं संभव है, लेकिन बहुत बहुत कम परसेंटेज है कि वो संभव हो सके। संभव हो सकता है, लेकिन हर कोई उसको संभव कर सके ये ज़रूरी नहीं। बहुत ही कोई विरला होगा जो बिना शरीर शुद्धि के, मन शुद्धि के, विचार और भाव शुद्धि के ध्यान में सफलता पा सकता है। आम जनों के लिए ये बहुत आवश्यक है कि वो अपने शरीर की शुद्धि, भाव की शुद्धि और विचारों की शुद्धि पे ध्यान दें, तो ही वो फिर ध्यान में सफल हो सकते हैं। तो मास्टर्स, इसी के साथ ही हमारा ये जो अध्याय था वो ख़त्म हुआ। अब अगले वीडियो में आपको मैं लेकर आऊँगी जो अध्याय 7 है, शुद्धि और शून्यता से संबंधित